कातुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादो फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़वा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक के मुक़द्दस मोहतरम बरकत वाली अज़मत वाली किताब कुरान मजीद में से एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब रहमान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख़वा, के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि मेरे सोने पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह कोई इमारत बनती है, एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ा जाता है और इस तरह ये इमारत मजबूत से मजबूत होती चली जाती है। फरमाया इसी तरह मुसलमान का आपस में एक ताल्लुक़ है। अगर वो ईमान की बुनियाद पर है, अगर वो इस्लाम की बुनियाद पर है, तो फरमाया कि वो बहुत मजबूत ताल्लुक़ है। आज ज़रा गौर फरमाएं कि ये जो बरादरियां हैं, ये ठीक है, हमारी पहचान है, लेकिन हकीकी जो ताल्लुक़ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो इस्लाम का है। मोमन का मोमन के साथ जो ताल्लुक़ है वो बड़ा बेमिसाल है, वो बड़ा खूबसूरत है। उसके अंदर कोई दुनियावी लालच नहीं होता। आज हमने ये रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया। बेशुमार बच्चियां और बच्चे बूढ़े होते जा रहे हैं, रिश्ते नहीं बरादरी में मिलते, कहते हैं बाहर नहीं करना। कुरान कहता है कि ये दीन का ताल्लुक़ तुम्हारा असल ताल्लुक़ है। और अल्लाह ताला ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया तो सबसे पहले आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि जो काम भी तुमने करना है वो अपने घर से शुरू करना है। कैसी शानदार बात है। हम लोगों को कहते हैं, अपने गिरेबानों को में जान के नहीं कभी देखा हमने। अल्लाह ताला ने ये जो इस्लाम अता फरमाया है ना, ये बड़ा प्यारा दीन है, बड़ा आला और बड़ा खूबसूरत दीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को पेश करके बतलाया कि लोगों, जो अल्लाह के अहकामात है मैं भी उसका पाबंद हूं, आप भी उसके पाबंद हैं। देखो ना, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम था, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अगवा हो गया था, बिकता बकाता आया। उसके ख़ानदान का कुछ पता नहीं था कि ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, किस फैमिली से इसका, किस घराने से ताल्लुक़ है, नहीं मालूम था। बिकता बकाता आया, मुकद्दर अच्छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर लग गए। बहुत बड़ी शहादत। अगवा होके आने वाला, कईयों ने खरीदा, कईयों ने बेचा। मुकाम क्या मिला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पर मामूर हो गया। अब ज़ैद जब जवान हुए
तो आका अलैहिस्सलाम इस गुलाम के रिश्ते के लिए अपनी सक्की फूफो के घर गया। अंदाज़ा फरमाएं कहाँ ज़ैद और कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिराना। सक्की फूफो के घर गया, जाके कहा ए फूफी जान, मैं अपने ग़ुलाम ज़ैद के लिए रिश्ते के लिए आया हूँ, अपनी बेटी और मेरी जो बहन है उसका रिश्ता ज़ैद के साथ कर दो। फूफो ना एक दफ़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो गई, थोड़ा सा सोचने लग गई कि कहाँ हमारा ख़ानदान और कहाँ ये खादम जो बिकता बकाया है, इसका पता भी कोई नहीं, इसकी बैकग्राउंड भी कोई नहीं। सोचने लग गई। अल्लाह अकबर। ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी फुफ्फो के घर गए रिश्ता लेने के लिए, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। फुप्पी अब सोच में पड़ी है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हमारा नबी अपनी मर्जियाँ नहीं करता। ज़ैद मैं तेरी किस्मत के सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। अल्लाह का हुक्म हुआ तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे प्यारे कदमों से चलकर अपनी फुप्पो के घर गए रिश्ता मांगने के लिए। जब फुप्पो सोच में पड़ी, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील जा ना ज़रा जाके बतला दे कि मेरा मोहम्मद अपनी मर्ज़ी से नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान लेके जा। फरमाया वमा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। कि जब मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला कर दे तो किसी के इख्तियार में नहीं कि उसके फ़ैसले को तब्दील करे। फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। और फरमाया जो नाफरमानी करता है अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो खुली गुमराही में मुब्तला है। तो कायनात के इमाम अपनी फुफ्फो के घर रिश्ता लेने के लिए गए ज़ैद का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आओ अगली एक हदीस सुनो। मैंने अर्ज़ किया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से काम शुरू करते थे। हमने कभी अपने आप पर गौर ही नहीं किया। हमने अपने आप गिरेबान को कभी अपने गिरेबान के अंदर झांके देखा ही नहीं। हमने ठेका लिया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ भी हमने बात करनी है, उसके ख़िलाफ़ भी हमने बात करनी है, उसके ख़िलाफ़ भी बोलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से काम शुरू किया। अब देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। आया एक आने वाला मुसाफिर, कहता है मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया?
एक सहाबी को हुक्म दिया, फरमाया जाओ इसको मेरे घर ले जाओ, जाके खाना खिला दो। सहाबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ये नहीं कहा जाओ तुम अपने घर ले जाओ, तुम अपने घर ले जाओ, ये नहीं कहा, पहले अपने घर भेजा। एक घर भेजा, पैगाम आया खाने को कुछ नहीं, कहा दूसरे घर ले जाओ, वहां से पैगाम आया खाने के लिए घर में कुछ नहीं, तीसरे घर भेजा। अपने सारे घर जब मुकम्मल हो गए, जब पता चला कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों देखो घर किसका है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, को किसी आम शख्सियत का घर नहीं है। जब सब घरों से पता चल गया, पैगाम आ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं, फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे सहाबा ये मुसाफिर है, मेहमान है, कौन इसको खाना खिलाएगा। नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का हुक्म आता था उसके कायल ही नहीं थे, उसके फाइल भी थे। हम तो नमाज के कायल हैं ना, हर मुसलमान इनकार नहीं करता, उसे पता है नमाज की अहमियत कितनी है। हम कायल ज़रूर हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। ये कुरान है, हर मुसलमान जानता है। और भाई जितना आता है उतनी तो तिलावत शुरू कर दिया करो, रोज़ थोड़ी बहुत है। हम इसके कायल हैं लेकिन अमल हमारा कोई नहीं। हमें मालूम है रोज़े की अहमियत क्या है। अल्लाह की कसम हम देखते हैं, आटे में नमक के बराबर सेहतमंद लोगों की बात कर रहा हूं। आटे में नमक के बराबर ना नमाजी हैं, ना आटे में नमक के बराबर रोजादार हैं। कायल हम हैं, कायल हैं, ज़ुकात के हम कायल हैं, लेकिन बड़े बड़े रईस जगीरदार, बड़े बड़े ताजर, स्वाय चंद अल्लाह के जो बंदे हैं जिनको अल्लाह का डर है, ज़ुकात के कायल हैं लेकिन फाइल नहीं हैं, ज़ुबानी कलामी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मेहमान आया पहले अपने घरों से पता किया। हम तो दूसरे की जेबों पर ख्याल रखते हैं ना, अपनी जेब भरी भी हो फिर भी हम दूसरों पर नजर रखते हैं। जब अपने घरों से जवाब आया, फिर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा कोई है इस मेहमान को खाना खिलाने वाला। फिर एक सहाबी रसूल उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खाना खिलाता हूँ। घर क्या है, हदीस पाक में आता है घर क्या है। बड़े ना हेजिटेशन के साथ, झिझक के, मालूम था अपने घर की हालत हर बंदे को पता होती है, लेकिन ईमान का जज्बा था, मेहमान की मोहब्बत थी। घर गए बीवी से, बड़े राजदान अंदाज में ना पूछा कि कोई खाने को है, एक मेहमान आया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहने लगी हाँ खाना है, लेकिन इतना है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पूरा होगा। कहा अच्छा भाई तुम फिक्र ना करो, मेहमान आया है, ये रब की रहमत है, तुम खाना रख देना, दिया जला देना,
और जब खाना रख दो तो फिर दिए को किसी बहाने से बुझा देना। तो मैं भी साथ बैठा हूं, मेहमान समझेगा ये भी खाना खा रहा है, मैं भी खा रहा हूं। मेरे भाइयों, कितना बड़ा इशार और कितना बड़ा जज्बा है। इन्नमल मोमिनूना इख्वा। सहाबा की तरबियत ऐसे हुई थी कि उन्हें पता था कि ये हमारा दीनी भाई है, इस्लाम का रिश्ता है हमारा। देख लो, जब मुहाजिर बन के मक्के से मदीने गए, सहाबा ने क्या सलूक किया। क़यामत तक इस कायनात में उस जज्बे की मिसाल नहीं मिल सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मक्के का मुहाजिर, एक वहाँ के, दोनों का भाईचारा करवाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ मुझे याद आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका भाईचारा करवाया साद बिन रबी से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपस में ताल्लुकात बनवाए और उन्हें बतलाया कि तुम्हारा जो ताल्लुक है वो इस्लाम की बुनियाद पर है। आज मुसलमान का गला काट रहा है, मुसलमान की जेबें काट रहा है, मुसलमान की इज्जत को खराब करने के दर पे है। जाओ जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, इस्लाम का मुतालिया करो। अगर समझ ना आएगी तो क्या जवाब दोगी जब कब्र में जाओगे? क्या जवाब देंगे हम? क्या करके आए हैं? किसी ने कहा मेरे 2 मकान हैं, एक मकान तुम ले लो, एक मैं रख लेता हूं। किसी ने कहा मेरे 2 बाग हैं, एक बाग तुम ले लो, एक मैं रख लेता हूं। किसी ने कहा मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक दे देता हूं, तुम शादी कर लो। और आओ मैं इससे आगे एक बहुत बड़ी आपको बात बताऊं। इस्लामी भाईचारा था ना, इस्लामी ताल्लुक था। अगर कोई सहाबी मर जाता ना, फौत हो जाता, उसके सर पे कर्जा होता। कायनात के रब की कसम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ऐलान फरमाते, आका इसका जनाजा पढ़ा दें, इसका कर्जा मैं उतारूंगा, क्योंकि कर्जा शहीद को भी माफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के साथी जिनके पास माल अल्लाह ने दिया होता, और आज तो सक्के ऐलान करके मुकर जाते हैं। बेशुमार केस हमने देखे, बाप फौत हो गया, ऐलान कर दिया ज़माने को दिखाने के लिए, जनाब जो लेना देना होगा हम जिम्मेदार हैं। खुशकिस्मत हैं जो फिर अपने बाप का कर्जा अदा करते हैं, मुकर जाते हैं। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन की सीरत पढ़ के देखो, वो ये कुर्बानी भी दिया करते थे। आज अपने नहीं देते, बेगानों की बात तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेहमान आया, खाना रखा, दिया जलाया, दिए को बुझा दिया गया एक प्रोग्राम के मुताबिक। अल्लाह अकबर, मेहमान ने खाना खाया, रात गुजरी। अल्लाह अकबर, रात गुजरी। सुबह ये सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के अभी मस्जिद नबवी में नहीं पहुंचे कि जबरील अलैहिस्सलाम आ गए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुरान लेके आए, मेहमान की इज्जत की, नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान को खाना खिलाया। और आज तो हम मर रहे हैं, किसी को एक पानी का गिलास भी पिलाने से कासर हैं।
कोई कहता है महंगाई बढ़ी है, और रब्बे जुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ इससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा महंगाई हो जाए, लेकिन अल्लाह का कानून वहीं पर है, वहीं पर रहेगा कि जो मेहमान आएगा वो अपनी किस्मत लेकर आएगा। मुझे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अवेलेबल है, जो घर में है, वो उसके सामने रखो। भाई जो घर में है आपके सामने है। अगर 50 खाने भी पकाए हों, तरह तरह की डिशें रखी हों, और बुलाने वाले का इखलास ही कोई ना हो, वो दुनियादारी कर रहा हो, क्या फ़ायदा उस खाने का, उस दावत का? ना अल्लाह के यहाँ कबूल, ना दुनिया में फ़ायदा, ना आखिरत में फ़ायदा। तो अभी ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजरी है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आसमान से जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं। पता चला अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। ये तो अब अलग बात है ना कि वही आनी बंद हो गई है, वही नहीं आएगी क़यामत तक। नबी भी कोई नहीं आना, वही भी कोई नहीं आनी। मेरे और आपके पीर और मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अब न वही आनी है, ना कोई नबी आना है। लेकिन क़यामत तक याद रखो, नेकियों का सिला मिलता रहेगा और बुराइयों के गुनाह खाता नामा अमाल में लिखे जाते रहेंगे। अल्लाह के फरिश्ते ना भूलते हैं, ना बेईमानियाँ करते हैं, ना नज़रअंदाज करते हैं। जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई हुई है वो उसको पूरे आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं। जबरील आए कुरान लेके, वाह मैं सदके जां उस सहाबी के भी। अल्लाह अकबर। फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम लौ काना बिहिम खसासा। खुद भूखे रहकर जो दूसरों की भूख मिटाते हैं, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा दर्जा है, बड़ा मुकाम है। साहबी रसूल आए, नमाज के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलाते हैं, आओ ना मेरे पास आओ, यार तूने कमाल कर दिया, रात को क्या किया है तुमने? रब का कुरान लेके आया जबरील, अल्लाह तुझ पर इतना राजी है कि वो रात को तुम मेहमान को खाना खिला रहे थे और कायनात का रब आसमान पर मुस्कुरा रहा था। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा फरमाओ हमारी मुसलमानी कहाँ पे है? अल्लाह के कुरान ने तो कहा है इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आज कोई किस्मत वाला है जो अपने हमसायों से बोलता है, कोई किस्मत वाला है जो मुसलमान से प्यार और मोहब्बत करता है, और मस्जिदों में नमाजी आपस में लड़ रहे होते हैं। अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए। आओ अब आगे चलें, बातें बड़ी अहम हैं, ज़रा गौर फरमाना। एक सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं इनका नाम पहली दफ़ा मिंबर रसूल पे ले रहा हूँ। मेरी नज़र में इस सहाबी का नाम पहली दफ़ा आया है, अब्दुल्ला बिन बसर। और अब्दुल्ला नाम के बड़े सहाबी हुए हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर। ये अब्दुल्ला बिन बसर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं रब से दुआ किया करता था
कि किसी दिन कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर मेहमान बन के आए। यहाँ मेरे भाइयों, जो लोग दीनी हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, को हम जैसा गुनाहगार मौलवी चला जाए ना तो उनके पांव ज़मीन पर नहीं टिकते, खुश होते हैं, एजाज़ समझते हैं कि हमारे घर को मौलवी साहब आए हैं। तो जिस घर में कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए होंगे, कैसी बात है, कितने बड़े नसीब हैं। अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं दुआ किया करता था, एक दिन रब ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए अपने साथियों के साथ। कहते हैं मैंने शुक्र अल्लाह का किया, या अल्लाह तूने मेरी दुआ को कबूल किया है। जो खाने पीने को था वो दिया। और मैं जब ये पढ़ रहा था हदीस, तो अब्दुल्ला बिन बसर फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर खा के, तो खजूर की गुठली जो होती है ना, वो जिस तरह पकड़ते थे, जिस तरह रखते थे, मैं वो भी मंजर देख रहा था। मोहब्बत का अंदाज है ना, अताअत मुस्तफ़ा का एक तरीक़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को वो लोग देखा करते थे। बयान करते हैं कि खजूरें खाईं, फरमाया कुछ पीने को भी है। पीने को एक प्याला दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे मामूल, हस्बे आदत अपने दाएं हाथ जो सहाबी बैठे हुए थे उनको दिया। उन्होंने पिया, आगे पिया, सब ने पिया। फिर वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को अपना मुंह मुबारक, होंठ मुबारक लगाए। यहां भाई भाई का जूठा नहीं पीता। वो कायनात के इमाम, नबियों के सरदार, ना इन जैसा कोई आया ना आएगा। अल्लाह, मैं इसलिए मोहब्बत से कभी कभी कहा करता हूं, दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना जग विच एहो जिहा लभदा ही नहीं। मेरे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, सानू होर कोई बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना जग विच एहो जिहा लभदा ही नहीं। अब अगली दो चार बातें भी बड़ी अहम हैं, सुनने वाली हैं। अल्लाहु अकबर। फारग हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तशरीफ़ ले जाने लगे, सवारी पे सवार हुए। अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने रोक लिया, आगे से सवारी को मुहारें पकड़ ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हमारे घर अल्लाह की रहमतें आईं, दिल नहीं करता कि आप जाएं, लेकिन आपने जाना तो है, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। रोका इसलिए है कि हमारे लिए दुआ करते हैं। अब कई लोग ना अहले हदीसों के बारे में ये कहते हैं कि ये दुआ नहीं करते। अल्लाह की कसम, मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, झूठ बोलते हैं। जो दुआ का कायल नहीं है वो मुसलमान किस तरह का है। अब मैंने दो तीन बातें दुआ की बतानी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर बैठते हुए
हाथ उठा लिए आसमानों की तरफ। फरमाया अल्लाह, इन्होंने अपने नेक और पकीज़ा रिज़्क़ से हमें जो खिलाया है, अल्लाह इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह इनके माल जान इज़्ज़त में बरकतें अता फरमा दें। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करके रुखसत हुए, तशरीफ़ ले गए। और अब सही मुस्लिम की हदीस सुन लो ज़रा। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के। दुआ तो इतनी ज़रूरी है, काश उन लोगों से वो आके बता सकते जो मेरे और आपके अजीज़ो अकारब कब्रों में जा चुके हैं। हम जब जाएंगे हमें भी पता चल जाएगा कि दुआ की अहमियत क्या है। और दुआ करने वाला, और पहले तो उसका अपना भला होता है। सही मुस्लिम की हदीस, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी घर में बैठा है, दुकान पे बैठा है, अकेला है, तन्हाई में मस्जिद में बैठा है। वो एक भाई के लिए दुआ कर रहा है, वो भाई उसके पास नहीं है। कहता है या अल्लाह, मेरा वो दोस्त बीमार है, उसको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो पहले दुआ करता है दुआ करने वाले के लिए कि अल्लाह इसको पहले तंदुरुस्ती और सेहत दे, फिर उसको दे। फ़र्ज़ कर ले मैं दुआ करता हूँ, मेरा भाई बिलाल साहब हैं, ये मेरे पास नहीं है, बैठे हुए, मैं घर में दुआ करता हूँ या अकेला तन्हा, या अल्लाह बिलाल साहब को ज़्यादा माल अता फरमा। फरिश्ता खड़ा होकर पहले मेरे लिए कहेगा या अल्लाह इसको ज़्यादा माल अता फरमा, फिर इसके लिए दुआ करेगा। मैं अगर ये दुआ करूँगा या अल्लाह मेरे इस भाई को सेहत अता फरमा, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से खड़ा होकर पहले मेरे लिए दुआ करेगा कि इसके लिए इसको सेहत अता फरमा। कितना फ़ायदा हो गया। और मरने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं जिसका कोई अजीज़ व अकारब ना फौत हुआ हो। जो कब्रों में पड़े हुए हैं ना, काश कोई उनसे पूछे, जब उनके लिए कोई दुआ करता है ना, तो अगर वो जन्नती हैं तो उनका दर्जा बुलंद हो जाता है। और वो पूछते हैं कि ये दर्जा क्यों बुलंद हुआ है। जो भी वहाँ का हालात माहौल हैं उनको बतलाया जाता है कि तेरे बेटे ने या तेरे भाई ने, तेरे अजीज़ ने, तेरे दोस्त ने तेरे लिए दुआ की है। अगर अजाब है तो अजाब में कमी होती है, फिर पूछा जाता है, उसे बतलाया जाता है। अल्लाह अकबर। इतनी दुआ की अहमियत है। और कोई बददियानती से कहे किसी के बारे में ये दुआ के कायल नहीं है, और मेरे भाइयों अहले हदीसों के करीब तो आके बैठो। हम कुरान की बात करते हैं या नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की बात करते हैं। कोई शख्स वो आप में से ही क्यों ना हो, जो अल्लाह के कुरान की बात करे, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की बात करे, जो उसका मुखालिफ है वो तो अल्लाह का मुखालिफ है। हाँ, मुखालफत करनी है तो उसकी करो जो कुरान और हदीस को छोड़ के मसले बयान करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़कर औरों की बातों को बयान करता है। फिर मुखालफत उसकी करो, रब भी राज़ी हो जाए आसमान पर। हम तो दुआ के कायल हैं, लेकिन उस दुआ के उस तरीके पर जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने जिस दुआ का हुक्म दिया है, जिस जगह पर हुक्म दिया है। अब नमाज जनाजा है,
सही बुखारी में हदीस है कि जनाजे के बाद दुआ कब्र में जाके होगी। अल्लाह के फजल से हम कब्र में जाके दुआ करते हैं, हम वहाँ नहीं करती क्योंकि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो दुआ है हम मुर्दों को नहीं सुना सकते, हम मुर्दों को नहीं सुना सकते। फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, लेकिन साथ ये भी फरमा दिया इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, फरमाया जिसको मैं चाहूँ मैं उसको सुना दूँ। अगर किसी माँ का नेक बेटा दुआ कर रहा हो अपनी माँ के लिए, तो वो चाहे तो उसको सेम उसी तरह सुना दे, नक्शा सामने ला दे, वो उसका मालिक है, कुव्वत रखता है। और नेक औलाद भी बहुत बड़ा ख़जाना है, ख़जाना है। क्यों जी, जो नमाजी होता है हर नमाज में रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अपने लिए भी दुआ करता है, अपने माँ बाप के लिए भी करता है। वो अल्लाह कब्र में भी किसी को जो मर्जी दिखाना चाहे, कौन रोक सकता है उसे? आपको मालूम होना चाहिए कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों से भी खिताब किया था। ये गालबन या जंग बदर या बदर का वाक़या मेरा ख्याल है। जो अल्लाह के दुश्मन थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, अल्लाह के दीन के दुश्मन थे, रब के कुरान के दुश्मन थे, जब मर गए जहन्नम वासल हो गए, मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। और यकीनन वो ताकतों वाला है, यकीनन उसने उनको सुनाया होगा, सुन लो मैं इतनी ताकतों का मालिक हूँ जिसको तुमने माना नहीं, जिसको तूने मुश्किल कुशा नहीं माना, हाजत रवा नहीं माना, ज़िंदगी मौत का मालिक नहीं माना, मैं वो खुदा हूँ। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर फरमाओ, दुआ, ये कई दोस्त नमाज सलाम फिरती है भाग जाते हो। मेरे भाइयों दुआ की इतनी अहमियत है, जो तुमने किसी के लिए करने हैं पहले रब तुम्हारा वो फरिश्ता तुम्हारे बारे में आमीन कहेगा। तुम खुद भी महरूम हो जाते हो और अपने अजीज़ कारों को भी महरूम करते हो। किसी भाई के लिए दुआ करो, या अल्लाह उसका कारोबार कोई नहीं, इसको कारोबार दे दे। फरिश्ता कहेगा पहले ये बंदा जो दुआ कर रहा है अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा। और यारो एक मेरे जैसा गुनाहगार आपके लिए दुआ कर दे, आप जैसा गुनाहगार मेरे लिए दुआ कर दे, कितनी बड़ी बात होती है। तो फरिश्ता जिसके लिए दुआ करे। और सुन लो बात, वक़्त हो गया, ज़रा सुन लो एक दो बातें। ये को ठेका नहीं लिया हुआ मौलवी साहब ने कि आप मुझे कहें या किसी मौलवी को कहें मौलवी साहब साढ़े वास्ते दुआ किया करो। हमें आपको भी कहना चाहिए, पता नहीं रब किसकी दुआ को कबूल करे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि 5 साल की उम्र से ज़ायद जो बच्चे हैं, ये बात लिख के ले जाना। हमें बड़ी परेशानियां हैं, बड़े मामलात हैं, हर इंसान परेशान है। 5 साल के करीब जो बच्चा हो जाए ना, बच्ची, उससे दुआ करवाया करें। मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह उनके खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। हम कहते हैं मौलवी नहीं दुआ करनी है, कारी साहब नहीं दुआ करनी है। आओ हदीस बयान कर देता हूँ इसके साथ मिला के। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्रा करने का इरादा है, सामान पैक हो चुका है सफ़र के लिए, और इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं नेकी के काम करने के लिए। गैर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए।
अर्ज़ की सोने महबूबा उम्रा करने जाना था, इरादा था, मैंने कहा आपसे मिल लूँ और इजाज़त ले लूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त भी दी, दुआएं भी पढ़ी दी। और दुआ पता क्या दी? अल्लाह अकबर। आका सहाबा जब कहीं सफ़र पे जाया करते थे ना, तो ये अल्फाज स्पेशली कहा करते थे, अल्लाह ये जा रहा है, ये अमानत है मेरी, अल्लाह इसको बाखरियत वापस ले आना। कितनी प्यारी दुआ है। मुसलमान तो मुसलमान का भाई है, खैर ख्वाह होना चाहिए, बदख्वाह नहीं होना चाहिए। और हम तो बदख्वाहियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। को किसी को कारोबार मिल जाए, इज़्ज़त मिल जाए, को गाड़ी ले ले, को मोटरसाइकिल ले ले, को मकान ले ले, पीछू पड़ जाते हैं। उस अल्लाह पर भरोसा ही नहीं, तवक्कल ही नहीं। दुआएं दी और आखिर में पता क्या कहा? मेरे सोने पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जब तुम बैतुल्लाह में जाओ, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के आपने इस भाई मोहम्मद को ना भूलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ प्यारे पैगंबर, कहाँ उमर फारूक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया कि कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं। आप किसी को भी दुआ के लिए कह सकते हैं। मौलवियों ने ठेका नहीं लिया हुआ, कारी साहबान ने ठेका नहीं लिया हुआ, हाजी साहब ने ठेका नहीं लिया हुआ। हम तो अल्लाह का फजल है, अपने नमाजियों से भी कहते हैं, यार हमारे लिए दुआ करना। पता नहीं अल्लाह ताला हमारे से आप कितने अच्छे हैं, आपकी दुआ कोई की हुई अल्लाह कबूल कर ले। हर इंसान काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, और वो मालिक है जो चाहे जिसकी बात मान ले, जिसकी ना माने ना माने। अब्दुल्ला बिन अबई का जनाजा पढ़ाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कब्र पे गए, कफन के लिए अपना कुर्ता दिया, थूक मुबारक उसके मुंह में डाली, लेकिन अल्लाह ने क्या सोनिया, ये रईसुल मुनाफिकीन था, मैंने इसको माफ़ नहीं करना। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। जुमे में थोड़ा टाइम होता है, इख्तिसार के साथ बात करनी होती है, बात चीज़ों की वजाहत नहीं हो सकती। अगर किसी भाई के दिल में कोई बात हो तो वो पूछ लिया करें, थोड़ी सी वजाहत करने से बात और खुल जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।